नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। देश में भी हालत बेहद ही खराब है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। जो कोरोना ग्राफ है वो काफ़ी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में अब सरकार भी पूरी प्लानिंग कर रही है कि कैसे इस पेंडेमिक जैसे स्थिति से निपटा जा सके, जल्द से जल्द सुकून पाया जा सके। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, सवाल भी है कि हम इससे बचेंगे कैसे। इसको लेकर सरकार की जो प्लानिंग है वो तो हो रही है। इसके साथ अब देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर भी बन गया है। जी हां, दिल्ली में सरदार पटेल कोविड सेंटर बनाया गया है, जो कि सबसे बड़ा कोविड सेंटर होगा और यहां पर 10,000 बेड मिलेंगे। यानी कि ये तैयारियां जो है वो जोरों पर हो रही है और सरकार की तरफ से ये कोशिश भी है कि कैसे इस पेंडेमिक को कम से कम किया जा सके, इस आपदा की घड़ी से लड़ा जा सके और आगे बढ़ा जा सके। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने रविवार को देश के सबसे बड़े सरदार पटेल कोविड सेंटर एंड हॉस्पिटल का दौरा किया। राधा स्वामी सत्संग ब्यास परिसर में बना 10,000 बेड वाला ये अस्पताल आईटीबीपी के जिम्मे है। वहीं इसकी नोडल एजेंसी है। बैजल ने सेंटर का मुआयना किया और आईटीबीपी अधिकारियों से व्यवस्था की जानकारी भी ली। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल एसएस देसवाल ने यह कहा कि हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ इस कोविड-19 केयर फैसिलिटी का ध्यान रखेंगे। आईटीबीपी को कोविड मरीजों को हैंडल करने में महीनों का एक्सपीरियंस है। आईटीबीपी को क्वारंटीन सेंटर पर तैनात किया गया था। हम नोएडा में भी सुरक्षा बलों के लिए 200 बेड का सेंटर चला रहे हैं। 10,000 मरीजों के इलाज की व्यवस्था करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए फिजिक्स के कुछ बेसिक नियमों की मदद ली गई। सेंटर की देखरेख का जिम्मा संभाल रहे साउथ डिस्ट्रिक्ट के जिला मजिस्ट्रेट बीएम मिश्रा ने बताया कि उन्होंने इंटरनेट पर देखा कि गत्ते के टुकड़ों से इस तरह के बेड बनाए जा सकते हैं। इसी के बाद कुछ कंपनियों के सहयोग से इस तरह के बेड बनाने का फैसला लिया गया। साउथ दिल्ली की छतरपुर इलाके में राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में बना ये कोविड अस्पताल 20 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। इसके विभिन्न वार्डों के नाम गलवान घाटी में शहीद हुए 20 सैन्य कर्मियों के नाम पर रखे गए हैं। इस सेंटर पर हल्के लक्षण और एसिम्प्टोमेटिक मरीजों का इलाज होगा। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में 15 जुलाई तक 30,000 बेड की जरूरत होगी। दिल्ली सरकार की ओर से होटलों में 3 से 3,500 बेड की व्यवस्था की जा रही है। बैंक्वेट हॉल में भी बेड तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना पेशेंट्स के इलाज की खातिर प्लाज्मा बैंक भी बनाया गया है। ये बैंक किसी सामान्य ब्लड बैंक के तरह ही काम करेगा। आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल कोरोना रोगी की प्लाज्मा थेरेपी के लिए यहां से प्लाज्मा हासिल कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने ये प्लाज्मा बैंक आईएलबीएस अस्पताल में लगाने का फैसला लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक यह देश भर में पहला प्लाज्मा बैंक है। प्लाज्मा डोनेट करने के इच्छुक व्यक्ति 1031 नंबर पर फोन करके इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। तो दिल्ली में पहला देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया गया है। इसकी लंबाई चौड़ाई की अगर बात की जाए तो 20 फुटबॉल फील्ड इसमें आ सकते हैं। यानी कि 20 फुटबॉल फील्ड के बराबर ये पूरा का पूरा इलाका होगा, ये पूरा का पूरा कोविड सेंटर होगा, ये परिसर होगा, जिसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो वार्ड बनाए गए हैं, 20 वार्डों का जो नाम है वो चीन में जो सैनिक तैनात थे, चीन और भारत के तनाव के बीच जो गलवान घाटी में 20 जवान शहीद हुए हैं, उनके नाम पर रखा गया है। तो अब देश को पहला कोविड सेंटर मिल गया है। कहीं ना कहीं सरकार भी अब कोशिश कर रही है कि इस पेंडेमिक से जल्द हम कैसे निपटें। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।